अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं हूं आकाशा यासीन। कोरोना के हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। कोरोना से अमवात का सिलसिला न थम सका, मज़ीद 50 अफराद की ज़िंदगियों के चिराग गुल हो गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2233 नए मरीज रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 60,952 तक जा पहुंची। मुस्बत केसेस की शरह 4.23% रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 27,482 हो चुकी है, जबकि मुतासिरा अफराद की तादाद 12,34,828 तक जा पहुंची। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2789 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मुल्क में वबा से शफायाब होने वाले अफराद की तादाद 11,46,394 हो गई, जबकि मुल्क में फाल केसेस की तादाद 60,952 हो गई है। न्यूयॉर्क में पाक अमरीका वज़राए ख़ारजा की मुलाकात मज़ीद अफ़गान महाजरीन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। सऊदी अरब, तुर्की और फ़िनलैंड के हम मनसब से भी मुलाकातें, मौशी ताल्लुकात और तालीमी ताउन मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन को अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी मुमकिना इंसानी बहरान को रुकवाने के लिए मुतहर्रिक है और हम मज़ीद अफ़गान महाजरीन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जबकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी के तामीरी किरदार का ख्वाहां है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राब्ते के फ़रोग़ का ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास की साइडलाइंस पर सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने आलमी बरादरी से अफ़गान शहरियों की मुआवनत के लिए इक़दाम की अपील की। दौरा पाकिस्तान मनसूख होने पर बरतानवी वज़ीर आज़म नाराज़, बरतानवी बोर्ड के फैसले से ताल्लुकात मुतासिर हुए, ऐसा कहना था बोरिस जॉनसन का। ब्रिटिश मिनिस्टर्स भी इंग्लिश बोर्ड के रवैये पर बरहम। बरतानवी अखबार द टाइम्स के मुताबिक इंग्लैंड बोर्ड के द्वारा पाकिस्तान पर टीमें न भेजने के फैसले से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन नाराज़ हैं और समझते हैं कि इससे पाकिस्तान और इंग्लैंड के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। द टाइम्स ने दावा किया कि दौरा पाकिस्तान ने होने से बोरिस जॉनसन इंग्लिश बोर्ड से नाराज़ हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान से बरतानवी फौजियों और सफारतकारों के इनखला पर हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। ऐसे में पाकिस्तान को क्रिकेट से महरूम करना दुरुस्त नहीं। इंग्लिश बोर्ड ने वज़ीर आज़म हाउस और कल्चरल मिनिस्ट्री से मशवरा किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान जाने से मुतालिक एक तरफा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, फवाद चौधरी और आजम सवाती ने मोहलत मांग ली। 7 दिन के बजाय 6 हफ्तों की मोहलत दी जाए, वज़रा की इस्तदा। वफाक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों की मज़ीद मोहलत मांगी है। फवाद चौधरी की जानिब से उनके वकील आफ्ताब मकसूद हों के ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर सैनेट कामा कमेटी पार्लिमानी उमूर में वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर यलगार कर दी थी और इल्ज़ाम आयद किया था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है, इसने पैसे पकड़े हुए हैं। नवाज शरीफ के नाम पर कोरोना वैक्सीन का इंदराज, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद नदीम मोअत्तल। 4 रुकनी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन डाटा का इंदराज चौकीदार और वार्ड बॉय करते रहे। अस्पताल के 4 मुलाजमीन ने नवाज शरीफ का डाटा दर्ज करने का एतराफ़ किया। अस्पताल में निगरानी का फुकदान था, जिस वजह से ये वाक़या रोनुमा हुआ। सेंटर में कोई सीनियर स्टाफ तैनात नहीं किया गया था। डाटा इंदराज का इख्तियार अस्पताल इंतजामिया ने वार्ड सर्वेंट और चौकीदार को दिया था। रुख करते हैं कंदकोट का, जहां 8 साला तलबा ने मदरसे के मौलवी का बेरहमाना तशद्दुद, बच्चा बेहोश हो गया। वालिद का SSP कश्मोर अमजद अहमद शेख से इंसाफ का मुतालिबा।
والد محمد قاسم رند کا کہنا تھا کہ مولوی ببلو نے میرے 8 سالہ بیٹے کو رسی سے باندھ کر بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اہل علاقہ کے بچوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے بچے کو مولوی نے تشدد کر کے بے ہوش کر دیا ہے۔ مولوی ببلو سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بھی مارنے کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے ایس پی کشمور امجد علی شیخ، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ مولوی کے خلاف نوٹس لے کر ہمارے چھوٹے بچے کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جیکب آباد میں ریسٹورنٹ پر کام کرنے والا نوجوان ویٹر کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل شہر کے جونگل موڑ پر قائم الکریم ریسٹورنٹ پر کام کے دوران نوجوان ویٹر وزیر احمد کھوسا نے بجلی کی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اطلاع ملنے پر اے سیکشن پولیس موقع پر پہنچ کر نعش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ نعش گھر پہنچنے پر ماتم کا سما ہو گیا۔ ایس ایس پی حیدرآباد کے احکامات پر تھانہ حسین آباد کی بڑی کارروائی۔ SHO اسد پٹھان نے کئی مقدمات میں مطلوب ملزمان کو دھر لیا۔ SHO حسین آباد نے سینئر افسران ASP کینٹ اور ASP سٹی علینا کی قیادت میں کچے کے علاقے میں سرچ آپریشن کر کے پولیس مقابلے کے بعد 3 ڈاکو مونٹی شیخ رب نواز اور مجید سولنگی کو اسلحہ اور 7 عدد چھینی گئی مسروقہ موٹر سائیکلوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان گاڑیاں کشتی کے ذریعے براستہ دریائے سندھ دوسرے مقام پر منتقل کر رہے تھے۔ آغا اسد پٹھان حسین میں تعیناتی کے بعد سے مکینوں نے جرائم کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد کا تعلقہ لطیف آباد کا دورہ مارکیٹ سیل کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد نے SOPs کی خلاف ورزی پر یونٹ نمبر 8 میں قائم بولیوارڈ مارکیٹ اور ایک دکان کو سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں کے ویکسینیشن کارڈز بھی چیک کیے اور دکانداروں کو ہدایت دی کہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور بغیر ویکسینیشن کارڈز کے شہریوں کو دکان میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ کراچی میں تیز بارش کے بعد شہر کے مختلف مقامات پر بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے پریشان شہریوں کی امداد کے لیے کراچی پولیس اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ خصوصی طور پر ٹریفک پولیس پانی میں پھنسے شہریوں کو بحفاظت نکال کر انہیں ان کی منزلوں کی جانب گامزن ہونے میں بھرپور مدد فراہم کر رہی ہے۔ ترجمان کراچی پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مددگار 15 کو اطلاع دی جائے۔ کراچی میں شہریوں کی مدد کے لیے ضلعی پولیس اور ٹریفک پولیس ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف عمل ہیں۔ پنواکل میں تیز رفتار ٹرک کی کوکنگ آئل ٹینکر کو ٹکر، ٹینکر سے کوکنگ آئل بہنے لگا۔ کوکنگ آئل سے بھرا ٹینکر کلٹی ہونے سے 30,000 سے زائد لیٹر کوکنگ آئل سڑک پر بہہ گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد بالٹی اور کولر ڈرم لے کر پہنچ گئی، کولر اور ڈرم میں تیل بھرنا شروع کر دیا۔ پولیس کی جانب سے شہریوں کو نقصان سے بچنے کے لیے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رینالہ خورد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی خصوصی ہدایت پر شیرگڑھ پولیس کی بڑی کارروائی۔ بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار، لاکھوں کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈکیت گینگ مختلف اضلاع میں لوڈر رکشے، موٹر سائیکل اور نقدی لوٹنے کی وارداتیں کرتا تھا۔ پولیس تھانہ شیرگڑھ نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا۔ ڈکیت گینگ کے قبضے سے لوڈر رکشے، موٹر سائیکل، لاکھوں روپے نقدی و بھاری اسلحہ برآمد ہوا۔ ڈکیت گینگ علاقہ بھر میں خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ پشتون کلچر ڈے صادق آباد میں بھی روایتی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ پشتون ثقافت دن کی مناسبت سے تاج چوک پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف علاقوں سے آئے شرکا نے روایتی پشتون لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ تقریب میں پشتون روایتی رقص نے سماں باندھ دیا۔ آنے والے معززین کو روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ آج کا دن منانے کا مقصد پشتون نوجوان نسل کو قدیم پشتون روایات سے آگاہ کرنا ہے۔ ہماری خوشی میں سب شریک ہوئے ہیں۔ پشتون قوم اپنی ثقافتی دن بھرپور انداز سے منا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومتی اتحادی جماعت GDA کو بڑا جھٹکا دے دیا۔
साबिक एमपीए महताब अकबर राशिदी ने जीडीए से अलहदगी इख्तियार करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। लड़काना के राशिदी खानदान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अकबर राशिदी, मुस्तफ़ा राशिदी और साबिक एमपीए महताब अकबर राशिदी ने जीडीए से अलहदगी का ऐलान करते हुए अपने खानदान और हामियों समेत पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी शोबा खातीन की मरकजी सदर और एमपीए फरियाल तालपुर से अकबर राशिदी, मुस्तफ़ा राशिदी और महताब अकबर राशिदी ने मुलाकातें की हैं। राशिदी हाउस कराची में होने वाली मुलाकात के दौरान अकबर राशिदी, मुस्तफ़ा राशिदी और महताब अकबर राशिदी ने पीपीपी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इस मौका पर कायम अली शाह, इजाज झकरानी, सईद गनी, खुर्शीद जनेजो, निदा खोड़ो, नज़ीर अहमद भी फरियाल तालपुर के हमरा थे। इम्तियाज़ अहमद शेख, ज़ियाउल हसन, तारिक अनवर सयाल, शेराज सिराजपर और गुलाम मुस्तफ़ा लगारी भी मौजूद थे। आरिफवाला में तेज हवाओं के साथ होने वाली तूफानी बारिश किसानों के लिए जहमत बन गई। तूफानी बारिश से आरिफवाला के मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर मकई और धान की फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफजल गुजर। आरिफवाला में तेज हवा के साथ होने वाली तूफानी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तूफानी बारिश से वसी रकबे पर काश्त मकई और धान की फसलें बुरी तरह मुतासर हुई, जिस पर किसान बारिश से होने वाले भारी नुकसान पर शदीद गम से निडाल हैं। कहते हैं भारी अखराजात उठाकर काश्त की गई फसल तूफानी बारिश की नजर हो गई। फसलां साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना तबाह हो चुकियां ने बारिशां दी वजह तो। मक्कियां जोने सारे असी पहले बहुत परेशान है सी। बारिश से बड़े पैमाने पे फसलें तबाह होने पर सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब चौधरी रिजवान इकबाल ने हुकूमत से मुतासरा किसानों को अमदादी पैकेज देने का मुतालबा कर दिया। जिमीदारों ने बहुत सारे अखराजात किए हुए थे अपनी फसल पकाने के लिए, लेकिन अब उनको कुछ भी आने की उम्मीद नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जिमीदारों को कम से कम गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिलीफ दे ताकि वो अगली फसल काश्त कर सकें। तूफानी बारिश से होने वाली भारी नुकसान पर मुतासरा किसानों ने हुकूमत से माली इमदाद की आस लगा ली है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल गुज्जर, JNN न्यूज़, आरिफवाला। लड़काना के चांडका मेडिकल अस्पताल के शेख वुमेन अस्पताल इंतजामिया का नया कारनामा। अस्पताल के वार्ड से बेड्स के गद्दे और बिस्तर किराए पर फरोख्त किए जाने लगे। शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल में आए मरीजों के तैमानदार को अस्पताल इंतजामिया और अमले की जानिब से लूटने का सिलसिला न रुक सका। लेटने के लिए बिस्तर और बेड्स के गद्दे 100 रुपये में फ़ी आदमी को किराए पर फराहम किए जाने लगे। फुटेज इसमें देख सकते हैं कि अस्पताल के सरकारी बेड्स के गद्दे अस्पताल के बाहर अहाते में फर्श पर पड़े हैं और 100 रुपये किराए पर मरीजों की तैमानदारान को बिस्तर फराहम किए जा रहे हैं। मरीज वर्षा का कहना है कि खातून को ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन करने के बाद वार्ड में लाया गया है, लेकिन स्ट्रक्चर पर 1 घंटे से पड़ी हुई है, लेकिन मरीजों को बेड्स बगैर गद्दे के दे रहे हैं। वर्षा ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फौरी नोटिस लें और हम गरीब मरीजों और तैमानदारान पर रहम खाएं। सादिकाबाद के इलाका संजरपुर में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में ताजिर बरादरी, शहरियों समेत आवाम ने शिरकत की है। रैली में ताजिर बरादरी, शहरियों समेत आवाम ने एहतजाज करते हुए कहा है कि इतनी महंगाई किसी दौरे हुकूमत में नहीं जितनी इस हुकूमत में महंगाई हुई। मजीद शुरा का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फिलफौर महंगाई को कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। और JNN न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।